महोदय मुलायजा फरमाए। मंत्री महोदय रख रहे हैं राजस्थान नदी बेसिन जल संसाधन अधिनियम 2015 का वार्षिक प्रतिवेदन रख रहे हैं 2018-19, 19-20 और 20-21। मतलब इस अब भी ये 21-22 का रख देते तो हम संतोष कर लेते। मतलब आपने अध्यक्ष महोदय श्रीमान ने कितनी बार इनको हिदायत दी है कि उसी वर्ष में वित्तीय वर्ष में प्रतिवेदन आ जाना चाहिए, और ये 18-19 मतलब कुछ तो मैं समझता हूँ अधिकारियों को स्पष्टीकरण तो लेना चाहिए, वो हिम्मत भी आप में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन अधिनियम 2015 की धारा 15 के अंतर्गत राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 सदन की मेज पर रखता हूँ। विधेयकार पुरस्तापित किए जाने वाला विधेयक राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध संशोधन विधेयक 2021। श्री शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध संशोधन विधेयक 2021 को पुरस्तापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2021 को पुरस्तापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुरस्तापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2021 को पुरस्तापित करता हूँ। विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक राजस्थान पर्यटन व्यवसाय सुकरण और विनियम संशोधन विधेयक 2021। श्री गोविंद सिंह डोटासरा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पर्यटन व्यवसाय सुकरण और विनियम संशोधन विधेयक 2021 को विचारार्थ लिया जाए। श्री राजेंद्र राठौड़। अध्यक्ष महोदय, ये सदन राजस्थान टूरिज्म ट्रेड फैसिलिटेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2021 पर विचार कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो राजस्थान टूरिज्म ट्रेड फैसिलिटेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 की धारा 27 में एक संशोधन मंत्री महोदय आप लेकर आए हैं, और धारा 27 में 27A के बाद आप एक परिवोजों के माध्यम से, एक परंतु के माध्यम से इसी अधिनियम की धारा 13(3), 13(4) में कारित अपराध जो पूर्व में कॉग्निजेबल थे, बेलेबल थे, उनको मूल रूप से आप संशोधित करके नॉन बेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल करने का प्रस्ताव सदन के सामने लाए। मंत्री जी, ये बात भी सही है कि ये जो प्रस्ताव संशोधन के आए हैं, इसमें माननीय उच्च न्यायालय का वो निर्णय जो रिट याचिका संख्या 2246/2016 जो 2017 के अंदर मोहम्मद हनीफ वर्सेस राजस्थान सरकार में ने पारित किया था, और उसके अंदर जब ये FIR पेश हुई और उसके साथ कोर्ट ने जब ये कहा कि आपने जो राजस्थान ट्रेड फैसिलिटेशन रेगुलेशन एक्ट 2010 जो है मूल जिसमें आप संशोधन लेकर आए हो, उसमें सेक्शन 13(1) और 13(2) के अंदर जो वर्तमान में सजा का प्रावधान है वो 3 महीने और 3000 का है, और ये CRPC के शेड्यूल 2 के अंदर अध्यक्ष महोदय ये नॉन कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है। यानी अगर इसमें आप कार्रवाई करोगे FIR दर्ज होने के बाद किसी अपराधी के विरुद्ध में, तो आपको CRPC के सेक्शन 41(1) के तहत नोटिस देना पड़ता है। यह भी सही है कि जो सेक्शन 13(1) है, मूल रूप से कोई व्यक्ति पर्यटन स्थल पर अनधिकृत रूप से बिक्री करता है, पर्यटकों को सामान बेचता है, पर्यटन स्थल पर भीख मांगता है, या किसी प्रकार की पर्यटकों से दलाली करता है, तो उसमें 13(2) के अंदर ऐसे व्यक्ति को पुलिस को अधिकार था कि पुलिस गिरफ्तार करे उसको बिना वारंट के, और उस पर अपराध सिद्ध होने पर 3 महीने और 3000 तक का जुर्माना हो। और 13(2) के अंदर अध्यक्ष महोदय अगर वो दूसरी बार अपराध कारित करता है तो 3 वर्ष और 30,000 के जुर्माने का प्रावधान है, और अगर वो बार बार अपराध कारित करता है तो 13(4) के अंदर उसको 7 वर्ष और 1 लाख रुपए की सजा का प्रावधान। मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय, 11 वर्ष पश्चात आप इस एक्ट के अंदर संशोधन लेकर आए हैं, और अभी आप 2.25 वर्ष से शासन में भी है, और मुख्य रूप से ये जो एक्ट है
ये उन गरीब भिखारियों के खिलाफ है, उन असहाय लोगों के खिलाफ है जो लोग आज सबसे असहाय हैं, समाज के अंतिम छोर पर खड़े हैं, जो भिक्षावृत्ति के अंदर लिप्त है। और मैं समझता हूं कि आप सख्त कानून बना रहे हैं, परंतु मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय, 2010 से आपका ये एक्ट राजस्थान में प्रचलित है और आप अब इसका संशोधन अब लेकर आए हैं 2017 के हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार। तो निश्चित तौर पर आपके पास आज सदन को बताने के लिए वो प्रकरण तो होंगे ही कि आपने कितने लपकों के विरुद्ध, कितने भिखारियों के विरुद्ध, कितने अवैध वस्तु विक्रेताओं के विरुद्ध में इन 2.5 साल में कार्रवाई की होगी, जो कार्रवाई कारगर इसलिए नहीं हुई कि वो कोग्निजेबल और नॉन अवेलेबल थे। वो आंकड़े जिसके कारण से ये आधार बना के ये आप सदन का समय जाया करने के लिए इस प्रकार के बिल में संशोधन लेकर आए हैं। मैं समझता हूं जब आप उत्तर देंगे तो अब बताएं। आपको याद होगा आपने जन घोषणा पत्र में और बजट के अंदर ये कहा था कि आप पर्यटन पुलिस लगाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आप सेक्शन 13(1) के 13(2) में सजा के प्रावधान को तो कड़ा कर रहे हैं, पर आप ये जरूर बताएं कि आपके कितने घोषित पर्यटन स्थल है और उन पर आपने कितनी पुलिस का पर्यटन पुलिस को लगाया, निश्चित तौर पर यह बताएं। और आपके पास मैकेनिज्म क्या है? आप एक्ट लेकर आ रहे हैं, संशोधन लेकर आ रहे हैं, पर उसको लागू करने के लिए पर्यटन पुलिस के नाम पर आपकी घोषणाएं थोथी साबित हो गई। किस मैकेनिज्म से आप इस एक्ट को इन्फोर्स करेंगे वो बताएं तो ठीक है। और ये बात सही है अध्यक्ष महोदय कि राजस्थान के अंदर जिसके कण कण में त्याग, तपस्या, मान मर्यादा की कहानी है, शूरवीरता की कहानी है। विदेश से जो भी पर्यटक आता है, हर छठा पर्यटक राजस्थान में आता है। और ये भी सही है कि हमारे प्रदेश की जीएसडीपी में 22% का योगदान ये पर्यटन उद्योग का है। आज राजस्थान के अंदर 50,000 से ज़्यादा होटल है और उसमें 30 से 40 लाख लोग, सब अध्यक्ष महोदय, 30 से 40 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़े हैं। और 2019 का आंकड़ा ही मेरे पास है, आपके 5 करोड़ से ज़्यादा देसी पर्यटक आए और 1 करोड़ 60 लाख के लगभग विदेशी पर्यटक आए। और इन सब में लगभग 42,000 करोड़ की आय ये पर्यटक उद्योग से राजस्थान में होती है। परंतु वैश्विक महामारी कोरोना आई और इन 2 सालों के अंदर 12,000 करोड़ का नुकसान आज इस सेक्टर को होया। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आपने अभी पर्यटन नीति भी घोषित की और यह भी सही है कि हमारे अगर अर्थव्यवस्था का मेरुदंड भी राजस्थान में ये पर्यटन विभाग और पर्यटकों से मिलने वाली आय है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने वैश्विक महामारी बीमारी के बाद ये दम तोड़ते पर्यटन विभाग के लिए कौन सा पैकेज दिया, आप नीति लेकर आए। और निश्चित तौर पर मैं निवेदन करूं कि अभी अध्यक्ष महोदय जयपुर शहर को, पर्यटकों को आपने यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज सूची में हुआ, दुर्भाग्य से 60% से ज़्यादा पर्यटकों पर आज वापस कब्जा है और उनकी हालत खराब है। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय आप पर्यटन मंत्री हैं और निश्चित तौर पर आपको पर्यटन के संबंध में जो घोषणाएं की गई, बजट में जो घोषणा की गई, उसको तो आपको ध्यान निश्चित तौर पर होगा ही। क्या यह सही नहीं है कि आपने 21-22 के अंदर इसी सदन के अंदर सभापति महोदय घोषणा करवा दी कि 500 करोड़ रुपए पर्यटन विकास कोष की घोषणा करिए? कहाँ है घोषणा? आपने कहा 200 करोड़ रुपए आप टूरिज्म डेस्टिनेशन की ब्रांडिंग के लिए और 300 करोड़ रुपए आप आधारभूत संरचनाओं के लिए खर्च करेंगे। एक धेला भी आपने खर्च किया तो बता दें। और मंत्री महोदय, आज प्रदेश के अंदर हालात क्या है? आपके इस विभाग के अंदर हेरिटेज कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन एक्ट लगा हुआ है और उसके बाइलॉज भी 2020 में बन गए। आज 40 शहरों के अंदर, जिसमें आपका शहर लक्ष्मणगढ़ भी है, 10,000 से ज़्यादा ऐसी इमारतें और हवेलियां हैं जिनको राजस्थान कंजर्वेशन हेरिटेज एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड होनी चाहिए थी। ये 2.5 वर्षों में हवेलियां तोड़ने का जो सिलसिला जारी हुआ, थमने का काम नहीं। स्वामी महोदय, आप जिस जगह से आते हो, सीकर के अंदर धड़ाधड़ वो धरोहर टूट रही है, हवेलियां टूट रही है। शेखावाटी में 2 वर्षों में 500 हवेलियां टूट गई। बीकानेर के अंदर 2000 में से 1100 हवेलियां बची है और लक्ष्मणगढ़ की तो बात ही क्या करनी। मैं समझता हूं पर्यटन विभाग पर बात कर रहे हैं, एक्ट लेकर आ रहे हैं और आप इसलिए लेकर आ रहे हैं
कि राजस्थान के पर्यटन स्थलों पर जो भिखारी हैं, उन भिखारियों को आप सजा देना चाहते हैं। उनके पुनर्वास की बात अगर आप लेकर आते हैं, इसमें अमेंडमेंट के साथ ये लेकर आते हैं कि ऐसे लोग जो पर्यटन स्थलों पर जाकर भिक्षावर्ती करते हैं, ऐसा ही लोग हैं, उनको हम वहाँ से हटाने के लिए सेक्शन 13 के 2, 3 और 4 के अंदर सख्त प्रोविजन कर रहे हैं। पर आप साथ में उनके पुनर्वास की बात करते तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर होता। और आज अब आरटीडीसी की तो बात ही क्या करूँ। मैं आपके वक्तव्य पढ़ रहा था, आपने अभी एनएमपी जो भारत सरकार की योजना उसकी आलोचना की। भारत सरकार हिंदुस्तान के एसेट्स को बेच रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उत्तर दे तो स्पष्ट कर दे। ये आरटीडीसी की 44 होटलें, 40 नुजूल संपत्तियां आप 99 ईयर्स लीज पर देने के लिए जो योजना बना रहे हो, उसके पीछे हेतु क्या है? मैं समझता हूं हाथी के दांत देखने कुछ और खाने के कुछ। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, इसका असर क्या होगा? जो संशोधन आप लेकर आए हैं, मंत्री महोदय मेरे से ही बात कर लें। ये तो फिर मतलब ही क्या साहब? ये यहाँ भी अगर ये दफ्तर पीसीसी का खोलेंगे, मैं समझता हूँ यहाँ भी विधानसभा है, नाथी जी का बाड़ा थोड़ी है। नहीं, नाथी का बाड़ा नहीं। अगर ये गंभीरता रहेगी, मंत्री महोदय लगातार, मैं बोलता जा रहा हूँ और मंत्री महोदय लगातार किसी न किसी ट्रांसफर के कागज पर हस्ताक्षर करें, फिर बोलना बंद कर दें। आज विधान बनाने वाली विधानसभा के अंदर आज कांग्रेस के इतने बड़े नेता जो मंत्री पद पर भी है, गंभीर नहीं तो इसके साथ क्या होगा? इसलिए मंत्री महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं एक्ट की परिव्यू में बोलूं। सभापति महोदय, मैं जुम्बारी से कहता हूं, ये जो पर्यटन स्थलों पर भिखारियों के झुंड खड़े रहते हैं, समाज के पिछड़े हुए लोग, समाज के ऐसा लोग हैं, इन पर डंडा चलाने के लिए तो आप काम कर रहे हैं। पर मैं आपका ध्यान वो भी करना चाहता हूं कि आपने 2019-20 के अंदर बजट के अंदर पैरा 113 में ये कहा था कि राज्य भिखारी या निर्धन व्यक्तियों के पुनर्वास अधिनियम 2012 के अंतर्गत आप जयपुर को भिक्षा मुक्ति शहर बनाएंगे। आप जयपुर को भिक्षा मुक्ति शहर बना देते, आज जयपुर में अगर भिखारी नहीं होते, इनके पुनर्वास का इंतजाम आप कर लेते, तो शायद आपको इस एक्ट के अंदर संशोधन लेने की आवश्यकता नहीं। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की हालात है, और अध्यक्ष महोदय मैं क्या कहूं, अभी आपने जितनी घोषणाएं की, आपने घोषणा की थी 2019-20 में पैरा 149 में जयपुर में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हेरिटेज बाग बन गया। हेरिटेज बाग आपने व्हीकल फ्री जोन की बात की, बन गया व्हीकल फ्री जोन। अरे जिस विधानसभा में आपकी हमारी पुरानी विधानसभा में यादें जुड़ी हैं, राजस्थान धरोहर संग्रहालय बनाने की घोषणा, वो आपकी कागजों से बाहर नहीं आई। आपने 2019-20 में 100 करोड़ जिसको 500 करोड़ किया, वो आप आगे नहीं किए। और अभी ये जो आपने कहा था हम गाइड्स 6000 गाइड्स को नियुक्त करेंगे, मैं समझता हूं इससे कुछ होने वाला नहीं। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, आप और कुछ बात करें या नहीं करें, कुछ मांगने का अधिकार तो मैं भी हूं, मेरा भी अधिकार है। तो ये नाथी का बाड़ा, इसको पर्यटन स्थल घोषित करो। आप नाथी के बाड़ा को पर्यटन स्थल घोषित करो और उसके अंदर उसमें इस प्रकार के अधिकारियों को लगा दो को नाथी के बारे में जो है वो बिल्कुल राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर सर्वप्रिय बन जाए। ये काम तो कर दो कम से कम। तो पर्यटक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, कभी जाके तो आओ पाली में। नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह सकता हूं, नाथी के बारे में इस सरकार ने आने के बाद मैं अगर 1 रुपया खर्च किया हो, और मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं, मैं आप दोनों को माननीय सदस्य मैं आप दोनों को इस सदन को नाथी का बाड़ा बिल्कुल नहीं बनाने दूंगा। कृपया समाप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं कुल मिला के कहना चाहता हूं, राजस्थान की सरकार के हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ है। ये गरीब लोगों को, भिखारी लोगों को जो राजस्थान के अंदर है, उनके पुनर्वास के लिए इसी सदन के अंदर ये कानून लेकर आए, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की पालना में लेकर आए। इन्होंने वादा किया हम पुनर्वास करेंगे। उन व्यक्तियों को पुनर्वास करने के बजाय सजा के प्रावधान को सख्त करके उन पर कहर ढाने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये कानून खोटा कानून है, मैं इसका विरोध करता हूँ। 1 मिनट। अशोक लाहौटी 2 मिनट। मोबाइल बिल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, आज जिस कानून पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, राजस्थान पर्यटन व्यवसाय सुकरण विनियमन संशोधन विधेयक 2021, जैसे अभी माननीय उपनेता प्रतिपक्ष जी ने बताया,
कि सरकार बनने के बाद 2.5 साल से कानून बनाने के छोटे छोटे बहाने ढूंढकर एक बाढ़ सी सरकार लेकर आती है। कभी एक लाइन में संशोधन, कभी कोमा में संशोधन, कभी परंतुक में संशोधन। और मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय निवेदन करना चाहूँगा कि क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जिस कानून का संशोधन करने की लेकर आ रही है, उस कानून के सारी धाराओं को